हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एलटी ग्रेड एग्जाम जो है आपका, जो 2022 में जिसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। काफ़ी सारे बच्चे लंबे समय से वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का कि भाई कब आए और कब जो है हम फॉर्म भरें और कब हमें जो एक सरकारी नौकरी मिल सके, है ना। तो इस पे जो है आपकी कंप्यूटर की काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली है। तो मिनिमम जो है मैंने यहाँ पर 1000+ लिखे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आएंगी क्योंकि लास्ट टाइम जो जब 2018 में इसका एग्जाम हुआ था तो काफ़ी सारी पोस्ट जो है वो आपकी काफ़ी खाली गई थी, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। हाँ जी, इससे पहले वाली मैंने ये वाली वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, टोटल पोस्ट कितनी है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है। इस तरीके से सारी चीज़ें अपन लोगों ने डिस्कस की थी एलटी ग्रेड के बारे में। तो जिन बच्चों को नहीं पता, उसका इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ जाओ, पहले डिटेल में सारी चीज़ें जानो। उसके बाद जो है आज वाली क्लास में अपन लोग कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप कंप्यूटर को के सिलेबस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको एग्जाम के लिए मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भैया आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आता है। ये तो आप सभी को पता है कि टोटल जो है वो आपका एलटी ग्रेड में 150 नंबर आते हैं, जिसमें से 30 मार्क्स जो आपका वेटेज रखता है वो रखता है आपका जीएस, और 120 मार्क्स आता है आपका कंप्यूटर। यानी कि कहने को बहुत बड़ा वेटेज है आपका कंप्यूटर का। अगर आपने कब का कंप्यूटर स्ट्रांग है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई है, आपको एक सरकारी नौकरी से लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लास्ट टाइम बच्चे जो है 40% नंबर भी नहीं ला पाए थे, जिसकी वजह से जो है आपकी सारी की सारी पोस्ट खाली गई थी। सिर्फ जो है आप मान सकते हो 36 to 40 बच्चे ऐसे थे जिनको जॉब मिली थी, बाकी जो है वैकेंसी आपकी खाली गई थी, ठीक है। लेकिन अब की बार जो है बच्चे अवेयर हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो भाई आपको जो है थोड़ा अच्छे से करना है। अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छे से किया, अपना अगर आप 80% भी देते हो तो आप जो है एक जॉब ले लोगे, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों ने बीएड भी कर ली है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर आपका बीएड कंपलसरी है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा, कौन से सब्जेक्ट करने से ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने एक वीडियो देख ली तो आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी हो जाएगी एलटी ग्रेड को लेके कि आप आराम से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ये बहुत जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, और सत्यम ने जो है बार बार हर वीडियो के नीचे जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि मैम एलटी ग्रेड का जो है हमें सब्जेक्ट बताओ, सिलेबस डिस्कस करवाओ, किस सब्जेक्ट में से कितने आने वाला है, प्लीज हमें बता दो। तो फाइनली जो है आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर चुकी हूँ। तो जिसकी नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आने वाली है। तो अब जो है ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पार्ट 1 में आपका जनरल साइंस स्टडीज आएगा, और मेन में आपका जो भी आपका लाइक आप हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो आएगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर का सिलेबस, और उसके बाद 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। टोटल यहाँ पर हम बात करें तो आपके 14 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट, उसके बाद है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जिसको आप सीओए भी कहते हो, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को एक ही दिया गया, अदरवाइज ये अलग अलग भी आप काउंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, ठीक है। इन दोनों को भी मैंने एक ही का जो है कंबाइन किया है, क्योंकि भाई अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो ऑब्जेक्ट उप्स के फीचर्स को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका वेटेज भी मैं एक साथ ही बताने वाली हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजीज में आपका डब्ल्यू HTML एग्जाम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, लास्ट है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। कहने को सिलेबस काफ़ी अच्छा है, मतलब कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप सीरियसली चाहो तो आराम से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बराबर उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। हाँ जी,
सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। कहने को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं जो लास्ट टाइम 2018 का पेपर को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर निकाला है, तो टोटल जो है वो 18 क्वेश्चन यहाँ से आपको आए थे, जिसमें से हैशिंग में से 2-3 क्वेश्चन थे, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक में से काफी सारे क्वेश्चन थे। तो पेपर को भी अपन लोग जो है इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ ये समझो कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 120 में से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपका ले रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सी, और जिसके साथ मैंने उसके फीचर्स भी ऐड कर दिए। तो यहाँ से भी आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 18। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं अभी उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ जहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज आता है कि भाई अगर आप 5-6 सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर लो ना, तो आप जो है अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। थर्ड है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। थर्ड जो है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क में से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 16 नंबर जो है आपके कंप्यूटर नेटवर्क में से लास्ट टाइम आए थे। अब जो नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटल आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट टाइम, तो ये भी एक अच्छा खासा वो है, ठीक है। तो अगर टोटल इन 4 सब्जेक्ट के भी ऐड करोगे 18 18 36 और 16 और 13 29, दोनों और 6 15 और 3 और 2 5 और 1 6, 65 मार्क्स, यानी कि एक तरीके से आधे से ज्यादा 14 सब्जेक्ट्स में से आधे से ज्यादा जो आपके वेटेज रख रहे हैं वो ये 4 सब्जेक्ट रख रहे हैं। तो भाई इनको नोट डाउन कर लो, देर किस चीज की है, कॉपी पेन उठाओ और लिखो इनको, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि 1000 वैकेंसी, 1000 से ज्यादा, और जो यूपी वाले बच्चे इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड किए इस एग्जाम के लिए, तो अब तो आपको पीछे हटना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट एक तरीके से 65 मार्क्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो है आपका वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी, और वेब टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ से भी आपको 9 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, तो 9 नंबर जो है आपका यहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और जिसमें आपका साइबर लॉ है, यहाँ से आपको 8 नंबर का देखने को मिल रहा है। कितने नंबर का? 8 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की बात करूँ 7 नंबर पर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, यहाँ से भी आपको 8 नंबर का। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो यहाँ से आपको 7 नंबर का, ठीक है। और डीबीएमएस की बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 7 नंबर का एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने ये 8 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लिया, अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से भी 7 नंबर भी किसी एग्जाम पे अगर सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, तो आप उसको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ही कहोगे, ठीक है। तो टोटल इनमें से जो है आपको इतने देखने को मिल रहे हैं। और डिजिटल में से भी आपको 7 नंबर का एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये 10 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। फटाफट लिखो भाई, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सेकंड नंबर पर सी और उप्स के फीचर्स, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क, फिर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर आपका वेब टेक्नोलॉजी, एंड देन जो है आपका सिक्योरिटी और साइबर लॉ, फिर आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, एंड लास्ट है आपका, लास्ट क्या है? डिजिटल। तो टोटल अगर आप ये भी कर लेते हो तो आप यहाँ पर देखो ना, 18, यहाँ पे हमारा कितना 4 सब्जेक्ट्स में 65 हो रहा था, तो 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 21, 25 और 21, 6 और 4 46, तो 6 और 5 11, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ठीक है। तो टोटल 120 में से 111 नंबर का यहाँ से बन रहा है। बाकी के जो आपके 4 सब्जेक्ट बच गए हैं, बाकी का जो आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसएडी, ये जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं, ये जो 3 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
एक कौन सा सब्जेक्ट रह गया भाई? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मैंने वहाँ पे अलग काउंट किया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर जो है अगर आप ये 9-10 सब्जेक्ट भी कर लेते हो तो यहाँ से आपको 111 नंबर का वेटेज मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऊपर वाले हॉट वाले हैं जो 10 से ज्यादा नंबर का 10 से ज्यादा मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सी और ओप्स के फीचर्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर आपका वेब टेक्नोलॉजी और फिर आपका इन्फो। तो ये जो है आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तक आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब जो आपका जो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप, मैं ये कहूँ कि भाई आप छोड़ भी सकते हो, तो उसमें जो है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एससीडी। कंप्यूटर ग्राफिक्स में से 3 क्वेश्चन आए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 5 आए थे और इसमें से 1 क्वेश्चन आया था। टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चन यहाँ से बन गए थे, ठीक है। 111 हमारे ऊपर बन गए थे और 9 यहाँ से, यानी कि 120 नंबर, ठीक है। तो ये था पूरा जो 2018 का पेपर था, उसका एनालिसिस करने के बाद जो मैंने निकाला है। कोई क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जो सिलेबस आपका मेंशन है सारी चीजें वहां से आई हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाहर से कुछ क्वेश्चन आया हुआ, सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे। नॉर्मल आप कह सकते हो कि पीजीटी और नेट लेवल के थे, ठीक है। मतलब कुछ ज्यादा हाई लेवल आप नहीं बोल सकते और कुछ ज्यादा लो लेवल भी आप नहीं बोल सकते। पीजीटी और नेट का लेवल था, और नेट का भी जो अभी आया था प्रेजेंट आ रहा है उससे कम ही लेवल था, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस सब्जेक्ट्स में से कितना आने वाला है और कौन सा आपको सब्जेक्ट बिल्कुल हॉट पे करना है कि भैया ये सब्जेक्ट तो आप छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे तो सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सत्यम, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और किसी भी बच्चे को अगर डाउट है एलटी ग्रेड से लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आपको पूरी एलटी ग्रेड से चीजें समझ में आ सके। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम पूरा जो आपका 120 नंबर का जो पेपर है, जो पेपर 2018 में आया था, वो अपन लोग डिस्कस करेंगे विद डिटेल, है ना। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि लेवल क्या था, है ना। लेवल क्या था, इतना लेवल नहीं था, अच्छा था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में आपका जो है पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो आपका एलटी ग्रेड का, जो कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम पेड बैच शुरू कर दो, तो एलटी ग्रेड का पेड बैच भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा मई के अंदर, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना पेड बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं आपको करवाती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।